हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स योगी टू मेक इट सिंपल। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सीबीएसई ने 2021 के लिए सैम्पल पेपर डाल दिए हैं अपनी वेबसाइट पे। तो आज हम वो सैम्पल पेपर का जो पैटर्न आएगा, पेपर का जो पैटर्न आएगा 2021 में सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास के लिए, वो डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है, लास्ट तक देखनी है, क्योंकि जो पैटर्न है हमारा वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो डोंट थिंक कि पहले वाला जो पैटर्न है वही है, तो हम नहीं देखते हैं और वैसे ही होगा, हम कर लेंगे। आपको जब तक पैटर्न ढंग से नहीं पता होगा, यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन प्रॉपरली। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न के साथ। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे जैसे भी हमारे पास है। मैं सबसे पहले यहाँ डिस्कस कर रही हूँ बेसिक का पैटर्न क्या है। वैसे स्टैंडर्ड पेपर और बेसिक पेपर के पैटर्न में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी हम दोनों को डिटेल में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिक का पेपर। आपको दिख रहा है बेसिक पेपर का कोड हमारे पास क्या होता है, 241। ध्यान रखना है ये कोड भी आपने। अब देखो सैम्पल पेपर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारे पास लेफ्ट साइड में मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं, 80 मार्क्स हैं। राइट साइड में ड्यूरेशन है 3 आवर्स है, वो एज इट इज़ है, पहले भी ऐसा ही था। 80 मार्क्स का पेपर था, 3 आवर्स थे, अभी भी वही है। अब आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी आपने बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और यहाँ पे भी बहुत ध्यान से देखना है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट्स ए एंड बी। तो अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स होते थे, ए बी सी और डी। बट अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 पार्ट हैं, ए और बी। ये वाले दोनों पार्ट अब हमारे पास दिए हैं। पार्ट ए किस तरह से होगा और पार्ट बी किस तरह से, वो आगे देखते हैं। आपको दिख रहा है पार्ट ए में बोला है इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। तो पार्ट ए में हमारे पास कितने सेक्शन होंगे, 2 सेक्शन होंगे। और दोनों सेक्शन का उन्होंने नेम भी दिया है, फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन। जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें हमारे पास टोटल 16 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप देखो टोटल 16 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिल रही है। सेक्शन 2 हैज़ 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना है क्योंकि ये थोड़ा सा नया है। जो सेक्शन 2 होगा उसमें हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, जो कि किस पे बेस्ड होंगे, केस स्टडी पे बेस्ड होंगे। केस स्टडी का मतलब है आपको कोई भी केस स्टडी गिवन होगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन गिवन होगा। कोई भी पिक्चर होगी, उस पिक्चर से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी होगी और उस पर क्वेश्चन होंगे। ईच केस स्टडी हैज़ 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स। तो टोटल 4 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में कितने पार्ट्स होंगे, 1 से लेके 5 तक पार्ट होंगे हमारे पास। एन एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स। तो ये 1 to 5 में से हमें एनी 4 अटेंड करने हैं। ध्यान रखना है, हम सब पार्ट्स की बात कर रहे हैं, सब पार्ट्स में से आपको एनी 4 लेना है। क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। ये थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन वाला है, बट ये ध्यान से देखना है। मैं आगे सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस में भी आपको बताऊंगी। फिर आ जाते हैं हम पार्ट बी की तरफ। अब पार्ट बी में हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 21 to 26। तो 1 to 20 हो गए पार्ट ए में, यहाँ बने क्वेश्चन नंबर 1 to 20। ठीक है। पार्ट बी में हमारे पास बनते हैं टोटल क्वेश्चन नंबर 21 to हमारे पास आ जाएंगे 36। ठीक है, इस तरह से डिवाइड हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 21 to 26 जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच। और इसी के साथ जो है 2 क्वेश्चन में हमें क्या किया गया है, चॉइस भी दी गई है इसमें। तो टोटल चॉइस यहाँ पे कितनी हो गई, 2 क्वेश्चन में। ठीक है, 21 से 25 तक, 26 तक। तो 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चंस में से आपको कितने में चॉइस मिल गई, 2 क्वेश्चन में चॉइस मिल गई। तो ये भी अच्छा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 to 33 आते हैं, वो आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये कितने क्वेश्चन बने हमारे पास, 7 क्वेश्चन बने हमारे पास। तो इसमें 7 क्वेश्चन में हमारे पास कितनी चॉइस हो गई, हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। तो यहाँ पे भी हमें 2 क्वेश्चन में चॉइस मिली है। इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 34 to 36। ये हमारे पास बने टोटल 3 क्वेश्चन। और ये कितने मार्क्स के हैं, ये मेजर चेंज है, ये आप यहाँ पे ध्यान से देखो। ये कितने मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के हैं। अभी तक हमारे पास 5 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आता था, 4 मार्क का आता है। अब यहाँ पे हमारे टोटल जो क्वेश्चन के नंबर बने, मार्क्स बने, वो कितने आए, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क्स। इतने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले हमारे पास 5 मार्क के क्वेश्चन नहीं होते थे, सिर्फ 4 मार्क के क्वेश्चन होते थे। तो 5 मार्क के कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। और 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। तो ये भी बहुत अच्छा है, 3 क्वेश्चन है और उसमें एक में चॉइस दे दी है हमें।
तो ये तो हो गया हमारा पैटर्न जो कि हमारे बेसिक पेपर के लिए था। ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल पैटर्न है, बट ये ध्यान रखना है कि पहले वाले पैटर्न से कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहले हमारा पेपर पैटर्न था उससे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस ज़्यादा मिली है, हमें मोर चॉइसेस आर देयर इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो एक तरह से पैटर्न हमारे लिए ठीक है। दूसरा आप देखोगे, एक ये 4 जो केस स्टडी वाला पार्ट है वो इन्वॉल्व किया है, वो न्यू है। इसका मेजर रीज़न क्या है इन्वॉल्व करने का, कि हमें थोड़ा सा स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हमें थोड़ा केस स्टडी करना आएगा कि केस स्टडी कैसे होते हैं, तो ये भी थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड पार्ट हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं नीचे क्वेश्चन पेपर, जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने अपलोड किया है, ये उसी की वेबसाइट से लिया है मैंने, मैं आपको लिंक भी डाल दूंगी नीचे, आप वहाँ से डाउनलोड ज़रूर करना। अब देखते हैं, इसमें आप देखोगे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 मार्क में। ये क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसका सॉल्यूशन भी डालूंगी, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी बहुत आने हैं। अब आप देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमें चॉइस मिली है, एक थर्ड क्वेश्चन में चॉइस मिली है यहाँ पे, उसके अलावा 6th क्वेश्चन में हमारे पास चॉइस आ गई है। उसके आगे चले तो 7th क्वेश्चन में भी हमारे पास चॉइस आई है। तो यहाँ पे 13th क्वेश्चन में भी चॉइस है हमारे पास, और ये कितना आ गया 14th क्वेश्चन में भी चॉइस आ गई हमारे पास। तो ये टोटल 16 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गए 1 मार्क्स के। अब उसके बाद आ जाता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमें क्या बोला गया है, जो हमारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। अब केस स्टडी में आप ध्यान से देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो किस पे गिवन है, रेड फोर्ट पे, सभी को दिख रहा होगा। तो रेड फोर्ट दिया है, उसकी पिक्चर है, साथ में उसी की केस स्टडी है, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इन क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि जो लिखा हुआ पार्ट है उसको बहुत ही ध्यान से रिलैक्स माइंड से पढ़ना है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, साथ में कुछ मैथ्स के कंसेप्ट यूज होंगे। अब इसमें देखो, जैसे कि बताया था ऊपर, टोटल कितने पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स। तो इन 5 पार्ट्स में से आपको एनी 4 करने हैं, ध्यान रखना, एनी 4 सब पार्ट्स। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे करने हैं, बट उसमें सब पार्ट्स में आपके पास चॉइस रहेगी, आप कोई भी 4 पार्ट्स कर सकते हो। ऐसे ही 18th क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें भी आपको फिगर है, ऊपर लिखा हुआ पार्ट है, उसी के साथ में हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स यहाँ पे गिवन होंगे। देखो 5 पार्ट्स है हमारे पास, 4 5, इसमें से हमें क्या करना है, एनी 4 करना है। हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है 19th, इसमें भी आपको देख रहे हैं एक फिगर गिवन है और वही 5 पार्ट्स गिवन है, हमें इन 5 पार्ट्स में से क्या करना है, एनी 4 वी हैव टू अटेम्प्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको एक ग्राफ वाला पार्ट दिख रहा है और उसमें भी हमारे पास टोटल 5 पार्ट है, यहाँ भी हमें क्या करना है, एनी 4 वी हैव टू अटेम्प्ट। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट ए, जो कितने मार्क्स का था, 1 मार्क्स का था। ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन 1 मार्क के थे, चाहे वो सेक्शन ए हो सेक्शन बी हो। अब आ जाता है पार्ट बी। पार्ट बी में आपको दिख रहा है 2 मार्क के क्वेश्चन है। 2 मार्क के क्वेश्चन में हमारे पास 2 में चॉइस थी, तो एक वो चॉइस रही, एक यहाँ पे रही। तो ये हमारे फिनिश होते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 to 26 तक। फिर दोबारा पार्ट बी लिखा है क्योंकि 3 मार्क वाले क्वेश्चन वहाँ पे कंटिन्यू हो रहे हैं। तो 3 मार्क वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो 1 और 2 क्वेश्चन में हमारे पास चॉइस आएगी, तो एक क्वेश्चन और होगा। ये हो गए 3 मार्क वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं 5 मार्क वाले क्वेश्चन, 1 और 1 में ही चॉइस दे दी है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन और फिर थर्ड क्वेश्चन। टोटल 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन हमारे पास हो गए यहाँ तक। तो यही गिवन था हमारे पास। अब देखो, मैंने फिर से एक ब्रीफ में सारा लिख दिया है, आपके लिए एक टेबल बना दी है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना है और मैं होल्ड कर रही हूँ, आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो। तो हमारे पास आया पार्ट ए। सबसे पहले पार्ट ए पे बात करते हैं। टोटल सेक्शंस होंगे 2, फर्स्ट और सेकंड। सेक्शन ए की बात करते हैं, सेक्शन 1। अब नेम्स में नहीं कंफ्यूज होना, सेक्शन ए की हमें हैबिट हो रखी है, बट यहाँ पे सेक्शन 1 है पार्ट ए का। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 16 है, तो टोटल क्वेश्चन हुए 16, 1 मार्क ईच, तो हमारे पास टोटल मार्क्स हो गए 16 मार्क्स और टोटल चॉइसेस यहाँ पे कितनी मिली है, हमें 5 मिली है। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 2। सेकेंड सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 17 to 20 है, जो कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। तो इन पे हमें क्या करना है, इन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ये ध्यान देना है, क्योंकि ये चीज़ सॉर्ट ऑफ नहीं है हमारे पास। तो टोटल क्वेश्चन कितने बने, 4 मार्क ईच। कितने क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 का। तो ये भी सेक्शन कितने का बना हमारे पास, 16 मार्क्स का। तो दोनों मिला के बन गए हमारे पास 32 मार्क्स, यानी कि पार्ट ए हमारे पास कितने मार्क्स का हो गया,
टोटल 32 मार्क्स का हो गया पार्ट ए हमारे पास। अब इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ईच क्वेश्चन हैज 5 सब पार्ट्स, वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। 5 सब पार्ट्स हैं, उसमें से हमें 4 करना है। तो आप देखोगे 4 मार्क का क्वेश्चन तभी बनता है क्योंकि ईच सब पार्ट कितने मार्क्स का है, 1 मार्क का है। तो ये तो हो गया सेक्शन ए। अब चलते हैं सेक्शन बी पे। तो अब आ जाते हैं पार्ट बी पे। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, दोनों स्क्रीनशॉट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो पार्ट बी हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 36, जो खुद अपने आप में डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में। उनका कोई नेम नहीं दिया है, सीधा क्वेश्चन नंबरिंग ही है। जो क्वेश्चन नंबर 21 से 26 है, तो कितने टोटल क्वेश्चन बने, 6 क्वेश्चन बने। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से 26 बने 12 मार्क्स के। 27 से 33 है, जो 7 क्वेश्चन बने टोटल, वो बनते हैं 3 मार्क्स के। तो हमारे टोटल मार्क्स कितने बने, 21 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 34 टू 36 है, वो टोटल क्वेश्चन है 3, ये है हमारे 5 मार्क्स के। तो ये थोड़ा सा मैं सर्कल कर देती हूँ क्योंकि अभी तक हमारे सिर्फ 4 मार्क के क्वेश्चन आते थे, ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स में भी। तो ये हमारे पास यहाँ पे बने 15 मार्क्स के। तो जो हमारा पार्ट बी हुआ, टोटल पार्ट बी हमारा बना 48 मार्क्स का, और पार्ट ए हमारा कितने का बना था, 32 मार्क्स का। तो हमारे टोटल कितने मार्क्स हो गए, 80 मार्क्स का हमारा पेपर हो गया, जिसको हमें कितने टाइम में फिनिश करना है, 3 आवर्स में। ध्यान रखना है आपने, 3 आवर्स में टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आपको कंप्लीट करना है। तो ये तो था हमारा बेसिक पेपर का पैटर्न। अभी स्टैंडर्ड पेपर भी डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। अगर आपको स्टैंडर्ड पेपर का पैटर्न देखना है तो आप उसमें जाके देख सकते हो। इसी के साथ दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, स्टे ट्यून्ड विद मी, क्योंकि अभी हम इसका सॉल्यूशन भी करने वाले हैं, मैं उसकी वीडियो भी डालूंगी। तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, हमें नए पैटर्न का अच्छे से पता होना है। आई एम ऑलवेज हेयर टू मेक इट सिंपल।